ग्वालियर की कांच मिल वाली गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। उस समय कीर्ति केवल 7 वर्ष की थी और वह बहुत शरारती थी। वो दिन भर कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी और इस सब में वो अकेली नहीं थी। उसका भाई दीपक भी उसके साथ मिलकर बहुत शरारत करता था। वे दोनों हर रोज एक नई मस्ती और एक नई शरारत सोच कर करते थे। जैसे कभी खेलते खेलते अपनी चाची की लड़की को बुलाकर उसकी उंगली हैंडपंप से दबा देते। जब उन्हें दिखता कि उनके पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं तो वे डरकर छुप जाते और इंतजार करते कि पापा कब घर से बाहर निकले ताकि वे घर के अंदर जाकर बिस्तर पलंग के नीचे छुप सके। कभी वे गली में ही रहने वाले एक लड़के को जिसका नाम शिब्बू था उसे निब्बू बोलकर बुला ला निब्बू और निब्बू खिलाते हैं। निब्बू फिर दोनों भाई बहन उसके हाथ पैर चलो पकड़कर साथ उसे खेलते हवा हैं। में उठाते और नीचे गिरा देते। वो उई अम्मा चिल्लाता हुआ अपने घर भाग जाता। वह दिन जब योजना भारी पड़ गई। इसी तरह वे दिन भर मस्ती और शरारत करते रहते थे। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि आज अपनी मम्मी को डराते हैं, लेकिन वे यह भूल गए कि उनके पापा भी घर पर ही हैं और वे अपने पापा से बहुत डरते थे। चल तू खंबे के पास खड़ा हो जा, मैं मम्मी से बोलूंगी कि तू बहुत पकड़कर डर खड़ा गया हो है। जाना और मैं मम्मी से बोलूंगी कि तुझे करंट लग गया है। उन्होंने ऐसा ही किया। दीपक खंभा पकड़कर खड़ा हो गया और कीर्ति भागती हुई मम्मी के पास गई। उस समय मम्मी खाना बना रही थी भैया और को पापा करंट अंदर लग कमरे गया। में सो रहे क्या? थे। जैसे ही मम्मी ने सुना कि दीपक को करंट लग गया है, वे घबरा गईं और तुरंत कीर्ति के पापा को बुलाकर बाहर लाईं। लेकिन जब मम्मी पापा बाहर आए तो देखा कि दीपक वहां नहीं था। वो बगल वाली दीवार के पीछे छुप गया था। पकड़े गए शरारती बच्चे। इसके बाद पापा ने दोनों का हाथ पकड़ा और बोले, तुम दोनों दिन भर शरारत करते रहते हो, चलो घर के अंदर। बाद थोड़ी देर तो दोनों भाई बहन बिल्कुल मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे, जैसे दुनिया के सबसे शरीफ बच्चे हों। लेकिन ये शांति बस आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी।